फाइव वाले को थोड़ा सा अच्छे से समझना है, ठीक है। आगे वाले जो क्वेश्चंस होंगे मैक्सिमम 5 जैसे ही क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो पहले एक चीज़ समझो, इन्होंने बोला हुआ है फंक्शन इस तरीके से लिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल एक्स होगा इफ एक्स की जो वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू 1 होगी, और 5 होगा इफ एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। तो आपको अब क्या क्या चेक करना है, अब ये चेक करना है, ये 1 है ना दोनों तरफ, तो एक बार x इक्वल 1 पर चेक करना है, ठीक है। एक बार x इक्वल 1 प्लस पर चेक करना, 1 से थोड़ा बड़ा, और एक बार x इक्वल 1 माइनस पर चेक करना होता है। समझाता हूँ मैं भी, ठीक है, आराम से। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। अब समझने का तरीका समझना, देखो पहले हम एक चीज़ पे रख लेते हैं x इक्वल 1 पर, ठीक है। तो एट x इक्वल 1, कोई डाउट है? नहीं है ना। तो वही दो काम करने हैं, लेकिन x इक्वल 1 पर आप समझना क्या करना है। x इक्वल 1 पर एक तरफ तो वही फंक्शन ही निकालते हैं आप, और एक तरफ क्या निकालते हैं, लिमिट निकालते हैं, ठीक है। सुनो, एक तरफ लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 1। यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं है, चलो सुनो। तो अच्छा, इन्होंने अपने पास से क्वेश्चन बोला हुआ, पहले रुक जाओ। x इक्वल 0 पे पूछा हुआ है, रुक जाओ पहले। x इक्वल 0 पे पूछा हुआ है, मैं बताता हूँ, ठीक। तो x इक्वल 0 पे पूछा हुआ, अभी इसको हटाते हैं। जब 1 पे पूछेंगे तब एक बार इसको तीनों को निकालेंगे, ठीक है। सुनो ध्यान से। अब 0 पे पूछा हुआ है, 0 का मतलब है x छोटा होना चाहिए, x छोटा होना चाहिए 1 से। तो बताओ, ये बताओ कौन सी वाली कंडीशन है जिसमें x छोटा है? यहाँ तो x बड़ा दिखा रहा है, तो ये वाली कंडीशन। तो पता फंक्शन की वैल्यू कितनी रखेंगे, x। ये बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर टेंस टू भी 0 ही लगाएंगे, कोई दिक्कत है? नहीं है। और यहाँ पर भी क्या रखेंगे, x। फंक्शन लिखेंगे पहले तो एफ एक्स, फंक्शन लिखेंगे। अब निकालेंगे f कितना, f0, x की जगह क्या रख देंगे, 0, ठीक है। यहाँ देखो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब एफ एक्स की जगह क्या रखेंगे, फंक्शन कितना हमारा, कितना आया था, x, ठीक है, फंक्शन x। अब यहाँ पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। दोनों इक्वल है, तो लिखेंगे यस इट इज कॉन्टिन्यूस, यस इट इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल 0 पर, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं। अच्छा, इन्होंने दूसरा बोला हुआ है, ये चेक करके बताओ x इक्वल कितने पर, x इक्वल 1, और एक और पूछा हुआ है x इक्वल 2 पर। तो पहले हम x इक्वल 2 पर निकालते हैं। 1 का थोड़ा सा इशू रहता है, देखिए जो नंबर यहाँ लिखा होता है ना, वो 3 बार निकालना पड़ता है, तो हम पहले 2 पर निकाल लेते हैं। इसको यहाँ से हटा दूँ, पक्का ना? ठीक है, सुनो देखो, तो मैं यहाँ से इसको इस तरीके से थोड़ा इरेज कर देता हूँ, रुक जाओ, जस्ट वेट, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको, ये मैंने किया यहाँ से थोड़ा सा इरेज, चलो ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा बोला हुआ है, ये बताओ x इक्वल 2 पर चेक करके बताओ ये कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा, ठीक है। चेक करके देखें। अब सुनो, अब x इक्वल 2 के अकॉर्डिंग ही फंक्शंस लेने हैं। यहाँ पर एफ एक्स और यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट क्या रखने, लिमिट x टेंड्स टू 2 रखेंगे, और फंक्शन। अब गौर से देखो, 2 चाहिए x, यानी 1 से बड़ा होना चाहिए, है ना। ये कैसे बढ़ा दिया मैंने यहाँ से, x ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब सुनो, ये बताओ ऐसा कौन सा फंक्शन है इन दोनों में से, अगर x की वैल्यू 2 रखी जाए तो कौन सा वाला फंक्शन यूज़ होगा, ये वाला, ये वाला। x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये वाला फंक्शन यूज़ होगा, यानी फंक्शन की वैल्यू रियल में कितनी होगी, 5। बात समझ में आई है? मुझे क्या निकालना है, f2 की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ कोई वेरिएबल होता या x होता तो मैं यहाँ 2 रख देता, वेरिएबल है ही नहीं तो क्या आएगा, 5 ही आ जाएगा। क्लियर है? तो सेम 5 आ जाएगा। सेम काम मैं इधर करूंगा, इधर लिमिट x टेंड्स टू कितना, 2, फंक्शन की जगह क्या आया मेरा, 5, तो मैं 5 रखूंगा। अब यहाँ पर भी लिमिट x टेंड्स टू 2 2 पर निकाल लें, अच्छा 2 पर निकाल लें, जिस पर निकालते वो रखते हैं। यहाँ तो फंक्शन की वैल्यू रखी है। अब फंक्शन ये बड़ा है ना 2 से, मतलब 2 आ रखा है, तो 1 से बड़ा ये वाला लिया जाएगा, ठीक है। अब मेरा कितना आ गया, 5 आ गया। अब वैल्यू पुट तो नहीं कर सकते, तो ये भी 5 ही आएगा निकल के,
तो अब बताओ ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो यहाँ दिखा देना होता है कि एफ एक्स की वैल्यू जो है लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ एक्स पर क्या है, इक्वल है दोनों के। सो इसलिए इट इज कॉन्टिन्यूस। अब थर्ड वाला समझो, वही इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला जो होगा इसका जो जिस पे 1 पे प्रूफ करना है हमको, ठीक है, वो जो होगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब उसी तरीके से होंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से लिख लूँगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5, फंक्शन ऐसे लिखा हुआ था, x होगा अगर x की वैल्यू लेस देन और 1 होगी, और 5 होगा अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। अब तीसरा पॉइंट क्या था, एट x इक्वल 1 पर चेक करना है। ठीक है। अब 1 की 3 कंडीशन बनती हैं, एक तो एग्जैक्ट 1 पर, अब की बार 3 बनाने यहाँ पर, और तीनों बराबर आते हैं तो ही पॉजिटिव, मतलब तो ही कॉन्टिन्यूस होगा। यानी एक बार निकालेंगे आप एफ एक्स निकालेंगे किस पर, 1 पर। एक बार निकालेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस 1 से बड़ा वाला। एक बार निकालेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 छोटा वाला। अब मैं समझता हूँ, ठीक है, समझाऊँ अच्छे से। देखो एफ एक्स 1 के बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। तो है कोई कंडीशन जिसमें 1 के बराबर पहला वाला, पहला वाला, तो मैं फंक्शन की वैल्यू कितनी रखूंगा, x। तो मैं यहाँ x रखूंगा। मुझे f1 निकालना है, तो भैया मैं f1 निकाल दूंगा, यहाँ से 1 आ गया मेरा, ये आ गया। मैं निकालता हूँ यहाँ पर 1 प्लस चाहिए, 1 प्लस यानी 1 से बड़ा चाहिए। है कौन सा कोई फंक्शन है जो 1 से बड़ा दिखा रहा हो, बिल्कुल ये वाला। यानी यहाँ फंक्शन की जगह क्या रखा है, ये पहले तो फंक्शन ही लिख देते हैं, अगले वाले स्टेप में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस यहाँ पर 5 लिखेंगे, ठीक है। अब कोई वैल्यू तो पुट नहीं कर सकते, नहीं पुट कर सकते, तो 5 ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ गया 5। अच्छा यहाँ चेक करते हैं। अच्छा ये बताओ 1 से छोटा, 1 से छोटा है कोई, कौन सा, पहला वाला। तो यहाँ पहले तो फंक्शन ही लिखेंगे, और नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, और यहाँ लिखेंगे क्या, x। या नहीं समझ में आ रहा है, समझ में, ठीक है। अब जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1। गौर से देखो यहाँ पर आपको ये एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि एफ एक्स इक्वल है किसके, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस के, बट नॉट इक्वल है किसके, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस के। अरे इस वाले के बराबर नहीं है ना, देखो ये 1 आया लेकिन ये 5 आया, ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस होगा, नो, इट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूस CONTINUOUS फंक्शन, ठीक है। थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, अब पहले पढ़ा, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम टाइप के हैं, ठीक है। मैं एक और करके दिखाता हूं, यानी ये 3 पोर्शन ही निकालने पड़ेंगे तुमको, हटा